वेलकम टू स्टडी वॉच। डेजर्ट एनिमल्स, रेगिस्तानी जानवर। डेजर्ट एनिमल्स का मतलब क्या है? रेगिस्तानी जानवर। जैसा हम जानते हैं डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान, एनिमल्स का मतलब जानवर, रेगिस्तानी जानवर। ये चैप्टर एनसीईआरटी की क्लास 6 की इंग्लिश की बुक हनीसकल के ये चैप्टर 9 की स्टोरी है, उसका टॉपिक है। चलिए आगे देखते हैं। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले। कैन यू नेम सम डेजर्ट एरियाज? कैन यू नेम, क्या आप नाम बता सकते हैं? कैन यू नेम का मतलब क्या है? क्या आप नाम बता सकते हैं? सम डेजर्ट एरियाज, कुछ रेगिस्तानी क्षेत्रों का, कुछ रेगिस्तानी जगहों का। इन इंडिया, भारत में। एंड द वर्ल्ड, और दुनिया में। क्या आप दुनिया में और भारत में कुछ रेगिस्तानी जगहों के नाम बता सकते हैं? हु डू यू थिंक लिव्स इन सच एरियाज? आपको क्या लगता है इन जगहों पर कौन रहता है? हु डू यू थिंक, आप सोचते हैं किसे? लिव्स इन सच एरियाज, कौन रहता है इन जगहों पर? क्या आप भारत में और दुनिया में कुछ रेगिस्तानी जगहों के नाम बता सकते हैं? आपको क्या लगता है ऐसी जगहों पर कौन रहता होगा? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डेजर्ट्स आर द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ। डेजर्ट्स आर ड्राइएस्ट प्लेसेस, रेगिस्तान सबसे सूखे जगह होती है। ऑन अर्थ, धरती पर। रेगिस्तान सबसे सूखे क्षेत्र होते हैं धरती पर। ड्राइएस्ट प्लेसेस का मतलब क्या है? सबसे सूखा क्षेत्र। एंड, और, समटाइम्स, कभी कभी। समटाइम्स का मतलब कभी कभी। गो फॉर मंथ्स, महीनों गुजर जाते हैं। गो फॉर मंथ्स का मतलब क्या है? महीनों गुजर जाते हैं। और या इवन ईयर्स, यहाँ तक कि साल गुजर जाते हैं। विदाउट रेन, बिना बारिश के। रेगिस्तान में महीनों नहीं तो साल गुजर जाते हैं। वहां पर कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल बारिश नहीं होती है, इसीलिए वो सबसे ड्राइएस्ट प्लेसेस होते हैं धरती पर। बट लेकिन इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। बट लेकिन इवन द डेजर्ट एनिमल्स, यहाँ तक कि जो रेगिस्तानी जानवर हैं, कैन नॉट सर्वाइव, नहीं जीवित रह सकते। कैन नॉट सर्वाइव का मतलब है नहीं जीवित रह सकते। सर्वाइव का मतलब होता है जीवित रहना। विदाउट वाटर, बिना पानी के। यहाँ तक कि रेगिस्तानी जानवर भी बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते। और या फिर फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्कॉर्चिंग सन, या फिर लंबे समय तक तपती धूप में। स्कॉर्चिंग सन का मतलब क्या है? तपती धूप में लंबे समय तक। स्कॉर्चिंग की मीनिंग देखिए यहाँ पर दिया है वेरी हॉट। सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कोपिंग विथ। सो दे हैव हैड टू फाइंड, इसलिए उन्हें निकालना पड़ा, उन्हें खोजना पड़ा। डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके। ऑफ कोपिंग विथ, निपटने के। द हार्श कंडीशंस, ऐसी स्थितियों से, ऐसी कठिन परिस्थितियों से, ऐसी हार्श कंडीशन से निकलने के लिए उन्हें अलग अलग दूसरे रास्ते खोजने पड़े। ठीक है, कोप विथ का मतलब क्या है? टू हैंडल, टू मैनेज। ठीक है, निपटना, संभलना। तो हमने देखा कि जो डेजर्ट्स होते हैं वो बहुत ही सूखी जगह होती है धरती की। वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, महीनों नहीं तो वहाँ साल गुजर जाते हैं बिना पानी के, बिना बारिश के। और वहाँ के जो जानवर होते हैं वो भी बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते, उन्हें भी पानी की आवश्यकता होती है। जो लंबा समय वहाँ पर होता है स्कॉर्चिंग हीट का, लगातार वहाँ धूप होती है, वो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए वहाँ के जानवर अलग अलग तरीके उन्होंने निकाला है। हार्श कंडीशन का मतलब है जब बहुत ही ज्यादा गर्मी हो या बहुत ज्यादा ठंडी हो, तो वो दोनों स्थितियों में वो क्या है? वो हार्श कंडीशंस है, जिसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है, उसे हम हार्श कंडीशंस कह सकते हैं। चलिए देखते हैं उन्होंने कौन कौन से तरीके निकाल रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, गर्बिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड ब्यूरोज। गर्बिल स्पेंड करते हैं, व्यतीत करते हैं, द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे, दिन का सबसे गर्म समय। इन कूल अंडरग्राउंड ब्यूरोज, जमीन के अंदर बनी ठंडी मांद में वो अपने दिन का सबसे गर्म समय वो व्यतीत करते हैं। ठीक है, ब्यूरोज का मतलब क्या है? मांद या फिर बिल। देखते हैं गर्बिल्स क्या है। गर्बिल्स माउस लाइक डेजर्ट रोडेंट्स, ये एक तरह का रोडेंट होता है जो चूहे जैसा दिखता है। विथ लॉन्ग हाइंड लेग्स, जिसकी पीछे की टांगे लंबी होती हैं। हाइंड का मतलब क्या है? बिहाइंड, उनकी पीछे की टांगे जो होती हैं वो लंबी होती हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एंड, और, स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड डार्कलिंग बीटल्स। स्ट्रेंज इंसेक्ट्स, अजीब से कीड़े। स्ट्रेंज का मतलब जैसा हम जानते हैं अजीब से, विचित्र से दिखने वाले कीड़े। कॉल्ड डार्कलिंग बीटल्स, जिन्हें डार्कलिंग बीटल्स कहा जाता है। आर एक्सपर्ट्स, वो निपुण होते हैं। एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर, नमी की बूंदों को कैच करने में, उन्हें पकड़ने में। ऑन देयर लेग्स, वो अपने पाँव पर। देन फिर लिफ्टिंग देम
into the air until the drops trickle down into their mouth। एक अजीब सा कीड़ा जिसे डार्कलिंग बीटल्स कहते हैं, वो बिल्कुल निपुण होता है मॉइस्चर की बूंदों को कैच करने में अपने पाँव पर से। वो कैसे करता है? देन लिफ्टिंग देम इनटू द एयर, वो उसे हवा में उठा लेता है, अपने पाँव को हवा में उठा लेता है। until the drops trickle down, जब तक कि वो बूंद, मॉइस्चर की जो बूंद है, जो नमी की बूंद है, वो टपक करके उसके मुंह में ना गिर जाए, into their mouths, जब तक कि उनके मुंह में ना गिर जाए, वो अपने पाँव को हवा में उठाए रखते हैं और इसी तरह से वो एक एक्सपर्ट कैचर बनते हैं। तो हमने देखा कि गैब्रियल्स जो होते हैं वो अपने सबसे गर्म समय को, दिन का जो सबसे गर्म समय होता है, उसे वो ठंडी मांदों में ज़मीन के अंदर व्यतीत करते हैं। और एक अजीब सा दिखने वाला कीड़ा जिसे डार्कलिंग बीटल्स कहते हैं, वो बिल्कुल एक्सपर्ट होता है मॉइस्चर की बूंदों को अपने पाँव से कैच करने में। इस तरह से वो अपने पानी की कमी को वो डेजर्ट एनिमल्स पूरा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स। नॉट ऑल डेजर्ट्स, सभी रेगिस्तान, आर नॉट एंडलेस सीज, अंतहीन सागर नहीं होते हैं, ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स, घूमते हुए सैंड ड्यून्स के। या रोलिंग का मतलब क्या है? मूविंग, एक जगह से दूसरी जगह जो जाए उसे हम कह सकते हैं रोलिंग, मूविंग, लुढ़कते हुए या फिर मूव करते हुए। तो जो सारे रेगिस्तान होते हैं अंतहीन सागर नहीं होते हैं, घूमते हुए सैंड ड्यून्स के। तो यहाँ ड्यून्स देखते हैं क्या है? हीप्स ऑफ सैंड, ये रेत का ढेर होता है, फॉर्म बाय द विंड, जो हवा द्वारा निर्मित होता है, हवा द्वारा जो बनता है। तो जो सारे डेजर्ट्स होते हैं वो सिर्फ सैंड ड्यून्स के ही अंतहीन सागर नहीं होते हैं। सम आर रॉकी और पेबली, कुछ चट्टानी होते हैं और कुछ पत्थरीले होते हैं। पेबली का मतलब देखिए, पेबल का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है स्टोनी, ठीक है, वो पत्थर से भरे होते हैं। एंड डॉटेड विथ स्मॉल बुशेस, और उसमें कुछ झाड़ियाँ होती हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं। वाइल अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग, और जो दूसरे होते हैं वो स्प्रिंकल्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स, वो रंगीन फूलों से भरे हुए रहते हैं। ये क्या है यहाँ पर? स्प्रिंकल का मतलब क्या है? उनके चारों ओर रंगीन फूल छिटके हुए रहते हैं, वो फैले हुए रहते हैं ड्यूरिंग द स्प्रिंग, बसंत के मौसम में। बसंत के मौसम में कुछ रेगिस्तान ऐसे होते हैं जहाँ पर रंगीन फूल नजर आते हैं। तो हमने देखा कि जो सारे डेजर्ट होते हैं, सारी रेगिस्तान, वो सिर्फ ऐसे नहीं होते जहाँ पर सिर्फ सैंड ड्यून्स हो, ठीक। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर चट्टान होती है, कुछ में पत्थर होते हैं और कहीं पर छोटी छोटी झाड़ियाँ भी नजर आती हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें बसंत के मौसम में कुछ रंगीन फूल भी नजर आए। कुछ डेजर्ट ऐसे भी होते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स अराउंड द वर्ल्ड। देयर आर मोर देन 2300, 2300 से ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स, अलग अलग तरह के सांप हैं अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में लगभग 2300 से ज़्यादा अलग अलग प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं। रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स। रेंजिंग फ्रॉम, जिसकी जो लंबाई है, उनकी लंबाई की सीमा कहाँ से? 15 सेंटीमीटर से लेकर के 15 सेंटीमीटर से। रेंजिंग फ्रॉम, यो कितने बड़े हो सकते हैं? वो छोटे छोटे 15 सेंटीमीटर हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं। एंड मोर देन 11 मीटर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा वो 11 मीटर से भी ज़्यादा हो सकते हैं। जो 2300 प्रजातियां पाई जाती हैं सांपों की पूरी दुनिया में, उनमें वो सबसे छोटे 15 सेंटीमीटर से लेकर के वो 11 मीटर से भी ज़्यादा लंबे हो सकते हैं। इतने लंबे सांप पाए जाते हैं। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्म, ज़्यादातर सांप, मोस्ट स्नेक्स का मतलब क्या है? ज़्यादातर सांप, आर क्वाइट हार्मलेस, वो अहानिकारक होते हैं, वो काफ़ी अहानिकारक होते हैं, उनसे कोई नुकसान होने वाला नहीं होता है, उनसे कोई नुकसान नहीं होता है ज़्यादातर सांपों से। बट लेकिन देयर आर अ फ्यू, लेकिन कुछ ऐसे हैं सांप, दैट आर सो पॉइजनस, जो इतने जहरीले हैं कि दे कैन किल अ ह्यूमन बीइंग विथ जस्ट वन बाइट। दे कैन किल अ ह्यूमन बीइंग, कि वो एक आदमी को मार सकते हैं विथ जस्ट वन बाइट, एक ही बार काट करके, एक ही बार काट करके वो आदमी की जान ले सकते हैं। कुछ सांप ऐसे भी हैं, कुछ सांप तो हार्मलेस हैं और कुछ बहुत खतरनाक हैं जो इंसान की जान ले सकते हैं सिर्फ एक ही बार के काटने से। मोस्ट स्नेक्स ले एग्स, ज़्यादातर सांप अंडे देते हैं, ठीक है। मोस्ट स्नेक्स का मतलब जैसा मैंने आपको बताया, ज़्यादातर सांप ले एग्स, अंडे देते हैं। अंडे देने का मतलब क्या होता है? ले एग। बट लेकिन देयर आर मेनी, लेकिन बहुत से ऐसे हैं, विच गिव बर्थ टू देयर यंग, लेकिन कुछ बहुत से ऐसे हैं जो बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, जो अपने संतान को जन्म देते हैं। यहाँ पर यंग का मतलब क्या है? उनका बच्चा, वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका, इन द ड्राई, सूखे में, रॉकी डेजर्ट्स, चट्टानी रेगिस्तान में अमेरिका के, लीव्स अ रेदर एविल लुकिंग, एक बल्कि थोड़ा अजीब सा दिखने वाला, एक खतरनाक दिखने वाला, शैतान से दिखने वाला एक सांप, लुकिंग स्नेक, सांप, विथ अ वेरी बैड रेपुटेशन,
जिसकी बहुत ही बुरी रेपुटेशन है, जो बहुत ही खतरनाक माना जाता है, जिसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, ठीक, वो पाया जाता है कहाँ पर? अमेरिका के चट्टानी रेगिस्तान में। इट्स फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे। इट्स फ्राइटनिंग रैटल, इसका डरा देने वाला, फ्राइटनिंग का मतलब क्या है? डरा देने वाला, रैटल का मतलब खड़खड़ाना, इसकी जो डरा देने वाली जो खड़खड़ाहट है, कैन बी हर्ड, सुनी जा सकती है, एज फार एज 30 मीटर्स अवे, 30 मीटर दूरी से इसके खड़खड़ाने की आवाज़ सुनी जा सकती है, जो कि डरावनी होती है। एंड और इट कैन स्ट्राइक विथ लाइटिंग स्पीड, और ये हमला कर सकता है। स्ट्राइक का मतलब क्या है? यहाँ पर हमला कर सकता है, अटैक कर सकता है, विथ लाइटिंग स्पीड, बिजली की तेजी से, ये बिजली की तेजी से अटैक भी कर सकता है। ये इतना खतरनाक है, इसकी रेपुटेशन बहुत बुरी है, यानी ये बहुत जहरीला सांप है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बट लेकिन द रैटल स्नेक और द रैटलर, लेकिन जो ये रैटल स्नेक है या फिर इसे रैटलर एज इट इज समटाइम्स कॉल्ड, जैसा कि कभी कभी इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रैटलर भी इसे कहा जाता है कभी कभी। प्रीफर्स, पसंद करता है, टू अवॉइड पीपल, लोगों से, ये लोगों को ये अवॉइड करना पसंद करता है, लोगों का सामना करना इसे पसंद नहीं है। इफ़ इट पॉसिबली कैन, अगर ये संभवतः कर सकता है तो, यानी ये अपनी पूरी कोशिश करता है कि इसका सामना लोगों से ना हो, मानव से इसका सामना ना हो। इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट, ये अपनी पूंछ को सीधा कर लेता है, अपराइट का मतलब क्या है? सीधा कर लेता है। एंड रैटल्स द एंड, और इसके अंत को, यानी जो पूंछ का सबसे आखिरी हिस्सा है उसे वो खड़खड़ाता है। रैटल्स का मतलब यहाँ पर क्या है? खड़खड़ाता है। व्हेनेवर इट इज डिस्टर्ब, जब भी ये डिस्टर्ब किया जाता है, जब भी ये डिस्टर्ब किया जाता है, ये अपनी पूंछ के आखिरी हिस्से को ये खड़खड़ाता है। इन द होप, इस आशा में कि, दैट, इन द होप दैट का मतलब क्या है? इस आशा में कि, इस उम्मीद से कि द इंट्रूडर विल गो अवे, जो इंट्रूडर है, जो बिना इजाज़त के प्रवेश लिया हुआ है, वो चला जाएगा। ठीक है, जो भी आ रहा है इसकी नज़र में जो इंट्रूडर है वो यहाँ से वो चला जाएगा। हाउएवर, लेकिन इफ़ इट्स वार्निंग आर इग्नोर्ड, अगर इसकी ये चेतावनी इग्नोर कर दी जाती है, वार्निंग्स का मतलब क्या है? चेतावनी, आर इग्नोर्ड, इग्नोर कर दी जाती है। एंड इट फील्स थ्रीटेंड, और इसे खतरा महसूस होता है। इट फील्स का मतलब क्या है? ये महसूस करता है। थ्रीटेंड का मतलब खतरा, अगर ये खतरा महसूस करता है, इट विल क्वाइल, ये क्वाइल कर लेगा अपने आप को, ये बटोर लेगा, जिसे हम कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, जैसे ये क्वाइल क्या है, इस तरह को क्वाइलिंग कहते हैं। तो ये अपने आप को लपेट लेगा, क्वाइल कर लेगा। रेडी टू बाइट, बाइट करने के लिए, काटने के लिए अपने आप को क्वाइल कर लेगा। बट लेकिन द रैटलर इटसेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइज इट्स ओन टेल मेक्स, लेकिन द रैटलर इटसेल्फ, लेकिन वो रैटलर खुद ही कैन नॉट हियर, नहीं सुन पाता, द नॉइज, वो आवाज़, यहाँ पर नॉइज का मतलब क्या है? वो आवाज़, इट्स ओन टेल मेक्स, जो इसकी पूंछ आवाज़ करती है, ये उसे खुद ही नहीं सुन पाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जब रैटल स्नेक के पास कोई आता है तो अपनी पूंछ के ऊपरी हिस्से को खड़खड़ाता है, जिससे कि उसे ये लगे कि जो आदमी आ रहा है या फिर जो चीज़ आ रही है उसके पास, वो वहाँ से चली जाए। अगर उसे खतरा महसूस होता है तो वो काटने के लिए बिल्कुल क्वाइल कर लेता है अपने आप को। और यहाँ तक उसमें एक जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अपनी खड़खड़ाहट, जो अपनी ध्वनि जो उसके पूंछ से निकलती है खड़खड़ाहट, खड़खड़ाने से, वो उसे स्वयं भी नहीं सुन पाता। लाइक मोस्ट स्नेक्स, ज़्यादातर सांपों की तरह, इट हियर्स, ये सुनता है, थिंग्स, चीज़ों को, इट हियर्स थिंग्स, ये चीज़ों को सुनता है, थ्रू वाइब्रेशंस, कंपन से। थ्रू वाइब्रेशंस का मतलब क्या है? कंपन से। इन द ग्राउंड, जो ज़मीन में जो कंपन होता है उससे ये ज़्यादातर सांपों की तरह ये भी सुनता है। इफ़ अ पर्सन वॉक्स नियर बाई, इफ़ अ पर्सन वॉक्स, अगर कोई आदमी गुजरता है, नियर बाई, करीब से, अगर कोई आदमी करीब से गुजरता है, द स्नेक कैन फील द मूवमेंट, वो सांप उसकी मूवमेंट को, उसकी चाल को वो महसूस कर सकता है, उसके जाने को, उसके आने को वो महसूस कर सकता है। बट लेकिन इफ़ द सेम पर्सन वर टू शाउट, अगर वही आदमी चिल्लाए, शाउट का मतलब क्या है? चिल्लाना, अगर वही आदमी चिल्लाए, इट वुड नॉट हियर अ थिंग, वो कुछ भी नहीं सुनेगा, वो कुछ भी नहीं सुन पाएगा। यानी अगर कोई उसके पास से गुजरता है तो उसकी कदमों की आहट से, वो उसके मूवमेंट से, जो ग्राउंड से सटती हुई जाती है उसके पास, वो समझ जाएगा कि कोई आ जा रहा है। लेकिन वही आदमी अगर ज़ोर से चिल्लाए तो वो उसे सुन नहीं पाएगा। रैटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन, ये रैटल स्नेक बहुत ही सामान्य सांप होते हैं। कॉमन का मतलब क्या? सामान्य। एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स, ये बहुत वाइड स्प्रेड का मतलब जो हर जगह पाए जाते हैं।
ठीक, ये बहुत ही सामान्य और हर जगह पाए जाने वाला ये जानवर होते हैं, ये रैटल स्नेक, लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कंटिनेंट फ्रॉम कैनेडा टू अर्जेंटीना। ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ रहते हैं ये बिल्कुल पूरे अक्रॉस द अमेरिकन कंटिनेंट का मतलब पूरे अमेरिका के कंटिनेंट में, ये अमेरिकन कंटिनेंट में पाए जाते हैं, कनाडा से लेके अर्जेंटीना तक। तो हम जैसा जानते हैं जो अमेरिकन कंटिनेंट है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक है नॉर्थ अमेरिका और एक है साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में कनाडा आता है और साउथ अमेरिका में आता है अर्जेंटीना। तो हम समझते हैं ये पूरे नॉर्थ से साउथ अमेरिका में ये सांप पाया जाता है। दे फीड ऑन वैरायटी ऑफ प्रे, वो अलग अलग शिकारों पर अलग अलग चीज़ों का शिकार करते हैं। प्रे का मतलब क्या है यहाँ पर शिकार, वैरायटी ऑफ अलग अलग, फीड ऑन का मतलब उसे खाते हैं, उस पर निर्भर रहते हैं, उसी को खाकर वो जीवित रहते हैं। इंक्लूडिंग जिसमें सम्मिलित है माइस, चूहे, ठीक, जैसा हम जानते हैं माउस का जो प्लूरल होता है वो माइस होता है, तो चूहे, वोल्स एक तरह का, देखिए यहाँ पर इसकी मीनिंग दी, स्मॉल प्लांट ईटिंग रोडेंट्स, एक तरह का रोडेंट्स होता है जो प्लांट्स खाता है, रैट्स चूहे, और चिंपंग्स क्या है यहाँ पर देखिए, स्मॉल ग्राउंड स्क्वायरल्स, एक छोटी ज़मीनी गिलहरी, हैविंग लाइट एंड डार्क स्ट्रिप्स, जिसकी बहुत ही लाइट और डार्क स्ट्रिप्स होती हैं, ज़मीन पर रहने वाली गिलहरी होती है, एंड मेनी अदर, और बहुत से दूसरे स्मॉल एनिमल्स, और बहुत से दूसरे छोटे जानवरों को वह खाकर जीवित रहता है। एक चीज़ हम ये समझ लें, एक होता है रैट और एक होता है माउस, ठीक है। तो माउस जो तो बड़ा चूहा होता है उसे माउस कहते हैं, और जो छोटे चूहे होते हैं उसे हम रैट कहते हैं, ठीक। रैटल स्नेक्स किल देयर प्रे विथ वेनम, रैटल स्नेक्स होते हैं, किल देयर प्रे, अपने शिकार को मारते हैं, विथ वेनम, वो जहर से अपने शिकार को मारते हैं। वेनम का मतलब क्या है, पॉइजन, वेनम का मतलब पॉइजन, जहर। लाइक ऑल स्नेक्स, सभी सांपों की तरह, दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स वोल, वो पूरा निगल जाते हैं उस दुर्भाग्य जानवर को, यानी उस अनफॉर्चुनेट एनिमल इसलिए कहा गया है क्योंकि उसका शिकार हो गया है, वो मर जाता है, तो उस अनफॉर्चुनेट एनिमल्स को वो पूरी तरीके से खड़ा निगल जाता है। वोल का मतलब क्या है, बिल्कुल खड़ा। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक, कुछ सांपों को हैव टू ईट खाना पड़ता है, मोर देन वंस अ वीक, एक हफ्ते में एक बार से ज़्यादा कुछ सांपों को खाना पड़ता है। एंड सम, और कुछ को, सच एज द लार्जर पाइथन्स, जैसे कि ये बड़ा वाला पाइथन, कैन सर्वाइव फॉर अ ईयर, वो एक साल तक जीवित रह सकता है, और मोर, या इससे ज़्यादा, विदाउट ईटिंग, बिना खाए हुए। तो हमने देखा कि कुछ सांपों को एक हफ्ते में एक बार से ज़्यादा खाना होता है, और कुछ को, जैसे कि ये बड़ा पाइथन है, वो एक साल से ज़्यादा बिना खाए भी जीवित रह सकता है, यानी साल भर में अगर वो एक बार भी खा ले तो वो जीवित रह सकता है। चलिए आगे देखते हैं। मंगूजेस लाइक टू हंट टुगेदर, मंगूजेस, नेवले, लाइक टू हंट, पसंद करते हैं शिकार करना, टू हंट का मतलब क्या है, शिकार करना, टुगेदर, साथ में, नेवले साथ में शिकार करना पसंद करते हैं, बट लेकिन दे ऑलवेज कीप अ लुकआउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स नियर बाई, बट लेकिन दे ऑलवेज कीप अ लुकआउट, लेकिन वो हमेशा अपनी नज़र बनाए रखते हैं, वो देखते रहते हैं, फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स नियर बाई, आसपास के खतरनाक शिकारियों को वो लगातार, वो हमेशा देखते रहते हैं। पोकिंग देयर नोजेस इनटू होल्स, वो अपनी नाक बिलों में डालते हैं। ओवर टर्निंग रॉक्स विद देयर पॉज, वो अपने पंजों से चट्टानों को उलट देते हैं। एंड, और स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लॉज, और वो अपने शार्प तेज पंजों से जमीन को खरोचते हैं। बैंडेड मंगूजेस आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स टू वॉच, बैंडेड मंगूसेस, जो धारीदार नेवले होते हैं, आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स, वो बहुत ही रुचिकर, बहुत ही आनंददायी जानवर होते हैं। अम्यूजिंग का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर दिया है, इंटरेस्टिंग, एंजॉयबल, उन्हें देखना बड़ा ही अच्छा लगता है, ठीक है। अम्यूज टू वॉच, उन्हें देखना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही एंजॉयबल एनिमल्स है ये। अ कॉमन साइट इन मेनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के बहुत से हिस्सों में ये बिल्कुल साधारण सा नज़ारा है, ये साधारण सा दृश्य होता है उन्हें देखना। दे ट्रेवल इन ग्रुप्स ऑफ अबाउट 20, वो लगभग 20 के ग्रुप में वो टहल निकलते हैं। वो किसके लिए निकलते हैं, टू फोराज फॉर बीटल्स, बीटल्स को ढूंढने के लिए। फोराज का मतलब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, सर्च फॉर फूड, खाने की तलाश में वो निकलते हैं। उनका खाना क्या है, बीटल्स है, मिलीपीड्स, वो मिलीपीड्स हैं, ठीक। एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स, और दूसरे जो छोटे जानवर होते हैं वो, देखिए एक होता है मिलीपीड्स, ठीक, जिसे हम लोग लिल्ली घोड़ी कहते हैं, और एक होता है सेंटीपीड्स, जिसे हम गोजर कहते हैं, ठीक। इसमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है मिली और सेंटी में, सेंटी मीन्स 100, मिली मीन्स 1000, जैसा हम जानते हैं।
इस तरह से फर्स्ट पार्ट की वीडियो ख़त्म होती है। अगले पार्ट में यानी सेकेंड पार्ट में फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।